हेलो स्टूडेंट, आपके एक्सरसाइज 6.3 इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि आपको बताना है कि क्या कि जो भी आपको ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनका अगर स्क्वायर रूट किया जाए, ठीक है, तो इनका स्क्वायर रूट का जो इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको कि आपको 10 तक के स्क्वायर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो 10 तक के जो स्क्वायर्स होंगे आपके वो क्या होंगे, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और 6 का जो स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर है वो आपका 49, फिर 8 का जो स्क्वायर है वो आपका क्या हो जाएगा 64, और 9 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा आपका 81, और 10 का जो स्क्वायर है वो आपका कितना हो जाएगा 100। तो अब आपका देखिए पहला नंबर है, इसमें क्या आया है 1, ठीक है। तो इनमें से देखिए जिसके लास्ट में 1 है, ठीक है, वो किसका स्क्वायर हो सकता है कि जिसके इकाई का अंक क्या हो 1 हो और एक क्या हो 9, यानी कि एक किसके स्क्वायर में आता है, चाहे तो इकाई के अंक पे क्या हो 1 हो या फिर क्या हो 9, यानी कि वंस प्लेस के जो डिजिट होते हैं उस पे क्या होगा 1 और 9 होगा। तभी क्या होगा कि किसी का भी स्क्वायर करें तो क्या आता है 1 आता है, यानी कि ना 81 का स्क्वायर रूट करें ना तो हमारे क्या आती है 9 आती है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 1 है ना तो क्या आता है, चाहे तो 9 आ सकता है फिर या फिर 1 आ सकता है। जैसे कि 6 का देखें तो 6 किस किस में आता है, यूनिट प्लेस में 4 के स्क्वायर में भी आता है और 6 के स्क्वायर में भी आता है। तो इसके लिए भी कितने ऑप्शन हो गए 2, 9 के लिए 1 के लिए भी कौन से हो गए 1 एंड 9 2 हो गए। फिर देखिए हमारा 4 किस किस में आता है 2 में आता है और 8 वाले में आता है, तो इसके भी 2 हो गए। अब 9 देखिए 9 किस किस में आता है 3 में और 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। फिर आपका देखिए 5 किस में आता है, केवल 5 में आता है अकेला, ठीक है। 0 किस में आती है, जिसके पीछे 0 ही हो, ठीक है। तो आपके क्या जैसे कि एक आ रहा है किसी के लास्ट में तो वो किस किस का हो सकता है, यूनिट प्लेस उसमें 1 हो सकता है एंड 9 हो सकता है। अगर 4 आया है तो क्या हो सकता है 2 एंड 8, अगर 9 आया है तो क्या हो सकता है 3 और 7, अगर आपका क्या आया 6 तो 4 एंड 6, 5 आया है तो क्या होगा 5। तो इसमें आपका देखिए क्या होगा, इफ द नंबर एंड विद 1, यानी कि यदि जो संख्या है वो क्या होती है उसका अंत 1 पर जाके होता है, यानी कि कहाँ पे 1 पे, जैसे कि ये 9801 है तो इसका अंत कहाँ पे हुआ 1 पे हुआ। देन द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, यानी कि इसका अगर हम क्या करें स्क्वायर रूट करें, इस संख्या का अगर स्क्वायर रूट करें तो हमें नंबर क्या मिल सकता है 1 और 9 मिल सकता है, यानी कि पहले प्लेस पे 1 और 9 मिल सकता है, यानी कि यूनिट प्लेस पे। इसने ना आपको ये नहीं बताया, आपसे ये नहीं पूछ रखा कि एग्जैक्ट बताओ कि 1 आएगा या 9 आएगा, तो इसने कहा है कि संभावित जो है ना आपका पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल हो सकता है वो बताना है। तो 1 to 9, यानी कि 1 या फिर आप लिख दो 1 to 9 में आपका क्या पॉसिबल हो सकता है, देयर फॉर वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज आइदर 1 और 9, यहाँ पे और आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 और 9 आपके ऐसे हैं कि जिस क्या है इसका स्क्वायर रूट किया जाए तो हमें क्या मिल सकता है, उनकी यूनिट डिजिट आपको 1 और 9 मिले। फिर आपका पार्ट नंबर 2, इसमें क्या है आपकी जो लास्ट में यूनिट डिजिट है यानी कि वंस डिजिट है, इसको क्या मिला है हमें यहाँ पे 6 मिला। 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, मैंने अभी बताया था 4 के में और 6 में।
तो नल लाइनिंग आपकी वही रहेंगी इफ द नंबर एंड विद 6, यानी कि जो संख्या का अंत है वो 6 पे हो रहा है। देन द वंस डिजिट, यानी कि जो आपकी इकाई का अंक है, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यानी कि जो संख्या दी गई है, यानी कि ये दी गई है, तो उसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो सकता है, मे बी 4 और 6, यानी कि उसके स्क्वायर रूट में वंस वाली डिजिट होती है ना, यानी कि इकाई का अंक वहाँ पे 4 और 6 हो सकता है, यानी कि मे बी हो सकता है। देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर आपका ये दे दिया इज आइदर 4 और 6, तो क्या हो सकती है 4 एंड 6। अब है थर्ड पार्ट, इसमें एंड कहाँ पे होता है, 1 पे होता है, 1 पे होता है तो 1 और 9, तो पूरी की पूरी लाइनिंग वही रहेंगी। आपको बस ये देखना है कि 1 पे एंड हो रहा है तो कहाँ कौन कौन से आ सकते हैं, 1 और 9। अगर 4 पे एंड हो रहा है तो क्या आ सकता है, 2 एंड 8। अगर 6 पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। 5 पे एंड हो रहा है तो क्या आएगा आपका 5 ही आएगा। 9 पे एंड होता है तो आपका क्या आएगा, 3 एंड 9 आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताए थे आपको। ठीक है, अब आपकी आगे वाली जो डिजिट है वो कहाँ पे एंड हो रही है, 6 पे, यानी कि 5 पे एंड हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, बीच में ये 0 है, नहीं कि कोई पॉइंट। ठीक है, तो आपका क्या है, एंड कहाँ पे हो रही है, 5 पे, तो वंस डिजिट आपकी क्या हो सकती है, स्क्वायर रूट की वो 5 हो सकती है। ठीक है, देयरफॉर द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 5, यानी कि हमें ये भी नहीं पता कि ये जो नंबर दे रखा है ना ये कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा, बस हमें अनुमान लगाना है, और वो अनुमान आपको इस प्रकार से लगाना है, वो बता दिया मैंने। अब आपको पूछाया गया सेकंड क्वेश्चन में विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, यानी कि आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है और आपको बताना है फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पक्का आपको ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि श्योरली कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहला आपका सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 153, तो यहाँ पे देखिए आपका, देखिए किसी के भी लास्ट में, यानी कि स्क्वायर किया आपने तो क्या आया, 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया। ठीक है, और 0 कितनी बार आई, 2 बार, यानी कि आपको कोई भी अगर क्या है किसी भी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लास्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा और 9 मिलेगा। और जो 0 की संख्या है ना वो किस में मिलेगी, इवन नंबर में, यानी कि 2 की टेबल में मिलेगी, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाली होंगी, यानी कि 2 0 मिलेंगी या फिर 4 मिलेंगी या फिर 6 मिलेंगी या फिर 8, इस प्रकार से 0 की संख्या मिलेगी आपको लास्ट में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 153, यानी कि 53 में यूनिट डिजिट पे क्या आया है 3, और किसी का भी स्क्वायर करते हैं ना हम, तो क्या है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर करे ना तो उसमें ना पीछे 3 तो आ ही नहीं रहा हमारा, इसमें क्या आ गया 7 आ गया, इसमें क्या आ गया 8 आ गया, ना तो 3 आता है, ना 7 आता है और ना ही 8 आता है, 1 आता है भाई, किस किस में आ जाता है, 1 में भी आ जाता है और 9 में भी आ जाता है। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, नंबर आपका 153 है तो इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सिंस द नंबर इज 257 हैज यूनिट प्लेस डिजिट एज 7, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इससे आगे वाले में आपका क्या है 8 आ गया यूनिट प्लेस पे, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आगे वाले में क्या है 1, तो 1 क्या आता है भाई आपका, किसी का भी स्क्वायर करें तो, हाँ किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है हमारा, तो क्या आ जाएगा, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, यानी कि बार बार घटाने की विधि से। तो देखिए सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट पार्ट का, वी नो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट ओड एन ओड नंबर्स इज एन स्क्वायर। हमें पता है कि जैसे कि
हमने 6.1 में किया था कि लगातार आने वाले ना अगर हमारे क्या है ओड नंबर्स हैं तो हम उनकी क्या कर लेते थे, संख्या काउंट कर लेते थे कि कितनी बार आए, कितने नंबर हैं, तो उनका स्क्वायर करके हम सीधा बता देते थे कि क्या हो गया भाई, अगर 7 नंबर आए हुए ना तो 7 का स्क्वायर किया तो जोड़ कितना हो गया, 49 हो गया भाई। ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे। तो जैसे कि अब हमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड बोल देना, तो उसमें हमें क्या करना है, कोई भी नंबर दे रखा हो उसमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट हो जाओ आप माइनस करना, यानी कि पहले -1 करो, फिर माइनस में 3 करो, जो भी प्राप्त होता जाए आपको उसमें से पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, 23, 25, इस प्रकार से आप सब्ट्रैक्ट करते चलो। ठीक है, जब आपकी 0 आ जाए ना तब क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 0 नहीं आती ना तो चाहे तो आपने माइनस करने में गलती की है या फिर आपको जो नंबर दिया गया वो गलत है। ठीक है, तो आपको नंबर तो गलत देता नहीं है। ठीक है, बाय चांस ही कभी रेयर चांस हो जाए तो अलग बात है, बाकी नंबर गलत नहीं देता है। तो अगर आपका 0 नहीं आता है ना तो समझ लीजिएगा कि आपका क्या है, कहीं ना कहीं माइनस में आपने गलती की है। तो पहला नंबर इसने बोला था 100, तो 100 में से पहले 1 घटाया तो कितना आया, 99। 99 में से फिर हम क्या घटाएंगे, 3, तो 96। फिर 5 माइनस करेंगे 96 में से तो 91। 91 में से 7 में माइनस किया तो 84। फिर 5th स्टेप में 84 माइनस में 9, 75 आ गया। 75 माइनस में 11 किया तो 64 आ गया। 64 में से हमने 13 माइनस किया तो 51 आया। 51 में से 15 माइनस किया तो क्या आया, 36। 36 में से 17 किया तो 19। 19 में से 19 किया तो 0। तो हमारे पास स्टेप कितने हो गए, 1 से लेके कितने स्टेप हो गए हैं, 10 तक हो गए। तो वी ऑब्टेन 0, यानी कि हमें 0 कहाँ पे प्राप्त हुई, एट 10th स्टेप, यानी कि 10वें स्टेप पे। तो इसका जो अंडर रूट होगा यानी कि स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जितने भी स्टेप बने ना, जितने स्टेप, जिस स्टेप में 0 आ गई ना वही क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट होता है। तो अब है आपका 169। इसी प्रकार से घटाते चलेंगे, पहले 1, फिर 3, फिर 5, 7, इस प्रकार से क्या जाएगा, 13th प्लेस पे आपका क्या मिलेगा, आपको 0। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या मिलेगा, 13। यानी कि जो ये सिंबल होता है ना, ये वाला जो सिंबल आपका, ये किसका होता है, स्क्वायर रूट का। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोला है क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब की बार क्या करना है, स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। यानी कि कौन सा मेथड पहले आया था आपका, पिछला जो सम किया उसमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो कितने मेथड हो गए, एक तो वहां पे हो गया। अब आ गया कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो दूसरा मेथड। ठीक है, तो देखिए पहले मेथड में आपको क्या करना था, बार बार घटाना था। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लगातार सेकंड या थर्ड क्लास से स्टार्ट कर देते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनका। तो आपको दिया गया पहला 729। तो अब इसमें देखिए लास्ट में क्या है आपका, एक ओड नंबर है। ओड नंबर है यानी कि 9 आपका क्या होता है, ओड नंबर। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो इनका डिजिट्स का सम है वो कितना है, 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 3 से डिवाइड होता है आपका, होता है। तो क्या आ जाएगा कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2 से तो डिवाइड होने से रहा, क्योंकि इसमें क्या लास्ट में ओड है। अगर इवन आता है तो ही क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 729 को, तो क्या आ गया, 3 2 जा 6, 1 लेफ्ट रह जाएगा यहाँ से। तो 1 और 2 आपका क्या बना देंगे, 12 बना देंगे। 12 बनाएंगे तो 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। फिर 3 3 जा 9। फिर इसको देखो, इसका एडिशन कितना होता है, 2 और 4 6, 6 और 3 9, यानी कि 3 की टेबल में आता है 9। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 81 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है।
क्या रह गया, 8 में से 6 गया तो 2 और 1 और आ गया तो साथ में 21, तो 3 7 जा क्या होता है 21, तो क्या आ गया 7 यहाँ पे। फिर 27 को 3 से करोगे तो 9, 9 को 3 से करोगे तो 3 और 3 को 3 से ही करोगे तो 1। तो PF यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ किसके 729 यानी कि 729 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि 3 आया फिर 3 आया फिर 3 आया फिर 3 आया फिर 3 आया और फिर 3 आया, तो 3 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम है 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 टाइम्स आप क्या लिख दोगे 3 को मल्टीप्लाई। फिर आपका क्या है स्क्वायर रूट करना, तो स्क्वायर रूट का सिंबल किसका करना है 729 का। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए ना उसमें कोई भी संख्या जो 2 बार आई है ना उसको 1 बार लिख लो। तो 2 बार की जगह कितनी बार लिखना है 1 बार, फिर 2 बार की जगह क्या लिखना है 1, फिर 2 की जगह 1, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसका सेकंड पार्ट, उसमें आपको दिया गया 400, 400 को 2 से डिवाइड करो 200 आ जाएगा, फिर 2 से करो तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से किया तो 50, फिर 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5 और फिर 5 से किया तो आ गया 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4 बार आ जाएगा आपका 2, फिर मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स है 5, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है स्क्वायर रूट, तो 2 बार में से 1 बार यानी कि 2 बार 2 है तो 1 बार लिख दिया, फिर 2 बार है 2 तो ये लिख दिया, फिर 2 बार है 5 फिर ये लिख दिया, तो 2 दूनी 4 4 पंजे 20, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। इसी प्रकार से आपका थर्ड पार्ट है, इसको सोल्व करोगे 2 से आएगा 882, फिर 882 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 441। इसमें क्या आ गया लास्ट में फिर ओड नंबर आ गया, तो एडिशन देखो इनका 4 और 4 8 और 1 9, तो ये किससे हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 147, 3 से डिवाइड किया तो फिर आया 147 और फिर इस 3 से 147 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 49, 49 फिर किससे डिवाइड होगा आपका 7 से, फिर क्या आएगा आपका 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1, तो क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1764 इज इक्वल टू में 2 टाइम्स आपका 3 भी है 2 टाइम्स और 7 भी है 2 टाइम्स, यानी कि 2 में से 1 बार लेना है आपको, तो 2 भी 1 बार आ गया 3 भी और 7 भी, तो इनके मल्टीप्लाई आ गई आपकी 42। अब आपका इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट, इसमें आपको क्या दिया गया है 4096, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 2048, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1024, फिर 2 से क्या 512, फिर 2 से डिवाइड किया 256, फिर 2 से डिवाइड करोगे 128, फिर 2 से डिवाइड करोगे 64, फिर 2 से डिवाइड करोगे 32, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16, फिर 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, फिर 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ यानी कि आपके 2 काउंट कर लो कितनी बार हैं और मल्टीप्लाई में करते चलो कितने टाइम्स आएंगे 12 टाइम्स आएंगे। फिर आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट करोगे यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 यानी कि 2 बार में से 1 बार लिखना, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 बार आपके जोड़े बने हुए हैं, तो 6 बार आप क्या ले लोगे 2 2 ले लोगे, तो इनके मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 30 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। इसी प्रकार से अब इसको सोल्व करोगे 2 से डिवाइड किया तो आपका ये आ जाएगा, फिर 2 से करोगे ये आ जाएगा, फिर 2 से करोगे ये आएगा, फिर 2 से ये, फिर 2 से ये, फिर आपका आ जाएगा 121। और 121 होता है ना वो केवल किससे होता है 11 से होता है, फिर वो डायरेक्ट होगा 11 से, तो 11 से 121 को करोगे तो 11 ही आएगा, फिर 11 को 11 से करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे आपका कितने टाइम्स 6 टाइम्स तो आ गया आपका 2, यानी कि 2 टाइम्स ये होगा 2 टाइम्स ये और 2 टाइम्स ये, तो 6 टाइम हो गया। फिर 11 कितने टाइम है 2 टाइम्स है। फिर स्क्वायर रूट में क्या करना होता है 2 में से 1 बार, तो इसमें से ये आ गया, इसमें से ये आ गया, फिर इसमें से ये, फिर इसमें से ये, तो इनके सभी के मल्टीप्लाई करोगे 11 2 जा
22, 22 टू जा 44, 44 टू जा हो गया आपका 88, यानी कि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 11 जा आपका 88। फिर आपका पार्ट नंबर ये 7, इसमें आपको दिया गया है 5929। इसको आप सीधा ये डायरेक्ट जाएगा 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 847। फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा आपका आ जाएगा 121, और 121 ये 5th पार्ट के बाद सीधा आपको 7th पार्ट इसीलिए करवाया गया है ताकि आपको 121 का पक्का पता चल जाए कि किससे होगा, 11 से ही होगा। तो 11 से किया तो ये आ गया 11, फिर 11 को 11 से किया तो 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 टाइम्स 7 और 2 टाइम्स 11, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 5929 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई में 11। फिर आपका क्या जाएगा, 2 में से एक बार 7, फिर 11 2 बार है तो उसमें से 11 एक बार, तो 11 7 जा 77। फिर है आपका क्वेश्चन 4th का पार्ट नंबर 6, तो ये आ जाएगा आपका क्या, इसको सॉल्व करोगे 2 से, फिर 2 से, फिर 7 से होगा ये, फिर आपका 7 से होते होते ये आपका आ जाएगा प्राइम फैक्टर लिखोगे आप, ठीक है। फिर 2 बार में से एक बार आप रूट में लिख दोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना, ये है आपका 9216, इसको सॉल्व करते चलोगे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे आपके, और 2 बार में से एक बार लिखोगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। फिर है आपका 9th पार्ट, इसमें आपको दिया गया है 529, और जो 529 है ना वो डायरेक्ट 23 से ही होगा आपका, तो 23 से करो तो क्या आएगा 23, फिर 23 से करोगे 1, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 23 मल्टीप्लाई 23, तो 2 बार में से एक बार लोगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। इसी प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे, 8100 को सोल्व करते चलोगे आपका आंसर आ जाएगा 90।